नमस्कार। ये वीडियो छठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सरोज हिंदी पाठमाला का अध्याय 6 वे 3 दिन। प्रिय बच्चों, गर्मियों की छुट्टियों में परिवार के साथ अपने शहर से बाहर जाकर घूमना आपको कैसा लगता है? किसी नए शहर में रहने और खाने का अनुभव कैसा होता है? क्या आप अपने अनुभवों को डायरी में लिखते हैं? ठीक है, पहले मैं आपको डायरी लेखन सिखाती हूँ। डायरी लेखन या डायरी लिखना एक कला है। इसे लिखने के लिए इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। डायरी को रात में सोने से पहले लिखना चाहिए ताकि पूरे दिन और उस समय तक की बातें लिख सकें। डायरी में समय अवश्य लिखना चाहिए। यदि आप घर से बाहर कहीं घूमने या किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हैं तो स्थान का नाम भी अवश्य लिखें। डायरी में सही बातें ही लिखनी चाहिए। अब आप देखिए कि डायरी कैसे लिखी जाती है। डायरी लेखन की एक उदाहरण नीचे दी गई है। सबसे पहले स्थान का नाम लिखें, फिर दिनांक, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, फिर दिन भर के अनुभव लिखें, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। आज सुबह ही यहाँ अपने मम्मी पापा के साथ आया। ट्रेन से उतरकर माल रोड के पास ही होटल में ठहरा हूँ। दिन भर माल रोड के आसपास घूमता रहा। यहाँ का मौसम ठंडा है। इस समय रात में ठंड लग रही है। सब सो रहे हैं। मैं जागकर डायरी में अपनी यादें शब्दों की माला में पिरो रहा हूँ। बहुत अच्छा दिन बीता। अंत में डायरी लिखने वाले का नाम और समय। तो अब आप अपनी किताब निकालिए, पेज नंबर 51। हम पढ़ेंगे पाठ वे 3 दिन। कार्तिक को डायरी लिखना बहुत अच्छा लगता है। कार्तिक नाम का लड़का है जिसे डायरी लिखना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। वह रोजाना विद्यालय तथा घर में होने वाली बातों को अपनी डायरी में लिखता है। वह हर रोज स्कूल तथा घर में होने वाली बातों को अपनी डायरी में लिखता है। अपने मम्मी पापा तथा छोटी बहन बबली के साथ जब वह छुट्टियों में 3 दिन के लिए उत्तराखंड की सैर पर गया तो उसने अपनी डायरी कुछ यूं लिखी। अपने मम्मी पापा तथा छोटी बहन बबली के साथ जब वह छुट्टियों में 3 दिन के लिए उत्तराखंड घूमने के लिए गया तो उसने अपनी डायरी कुछ इस तरह से लिखी। 10 मई 2016 प्रातः लगभग 5 बजे हम हरिद्वार के बस अड्डे पर उतरे। सुबह लगभग 5 बजे हम हरिद्वार के बस अड्डे पर उतरे। पिताजी ने ऑटो रिक्शा वाले को बुलाया और हम उसमें बैठकर जयराम आश्रम धर्मशाला की ओर चल पड़े। धर्मशाला का अर्थ होता है धार्मिक दृष्टिकोण से यात्रियों के ठहरने के लिए बनाया गया भवन। यहाँ तीर्थ यात्रियों को फ्री, निशुल्क या अत्यंत कम शुल्क रेट पर ठहरने की व्यवस्था होती है। पापा के किसी मित्र ने पहले से ही वहाँ ठहरने की व्यवस्था, प्रबंध, अरेंजमेंट
कर दिया था। पास ही गंगा नदी होने के कारण ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। यही ठंडी हवा हमें प्रेरित कर रही थी, इंस्पायर कर रही थी कि अभी चलें और उसमें गोता लगा दें, डुबकी लगा दें। लेकिन यात्रा के कारण थकावट भी काफ़ी हो गई थी। हमने हल्का नाश्ता किया, लाइट ब्रेकफास्ट किया और कुछ सामान लेकर चल पड़े हर की पौड़ी की ओर। वह यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर थी। लगभग 20 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए। सुबह के 8 बजे थे। हजारों लोग गंगा नदी में हर हर गंगे कहकर गोते लगा रहे थे, डुबकी लगा रहे थे। सूर्य के प्रकाश से गंगा का पानी सोने की भांति चमक रहा था, गोल्ड की तरह चमक रहा था। चारों ओर मधुर संगीत बज रहा था। मनमोहक दृश्य था, मन को मोह लेने वाला नजारा था। हम 2 घंटे तक उसमें नहाते रहे। अपने कपड़े पहनकर हमने गंगा नदी के ऊपर बने मंदिर में पूजा की और एक होटल में भोजन करके धर्मशाला में लौट आए। दिन भर आराम किया और शाम को वहाँ के मंदिरों में घूमने गए। वैष्णो देवी मंदिर तथा भारत माता मंदिर बहुत खूबसूरत थे, बहुत सुंदर थे। मन कर रहा था यहीं रुक जाएं, लेकिन रात हो गई थी और हम वापस अपने कमरे में आ गए। अब हम पढ़ेंगे कि दिनांक 11 मई 2016 को कार्तिक ने अपनी डायरी में क्या लिखा। तो उसने लिखा, हम 6 बजे तक उठ गए। हरिद्वार की सुबह फिर अनोखी सी लगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी लगी। पापा ने बताया कि आज हम ऋषिकेश चलेंगे। हम 8 बजे तक तैयार होकर धर्मशाला से बाहर आ गए। तभी एक ऑटो वाला वहां आया और हमें ऋषिकेश ले चलने के लिए तैयार हो गया। ऋषिकेश हरिद्वार से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। रास्ते में तरह तरह के पेड़ पौधे, छोटी छोटी जलधाराएं, वाटर स्ट्रीम्स और जहाँ तहाँ बने छोटे छोटे ढाबे होते हैं, रोड साइड ईटिंग हाउस, रेस्टोरेंट्स, एकदम अद्भुत से लगते हैं। अद्भुत का अर्थ है ऑसम लगते हैं। जैसे जैसे हम ऋषिकेश के पास पहुंच रहे थे, वैसे वैसे हरे भरे पहाड़ दिखने लग गए थे। लगभग 1 घंटे में हम ऋषिकेश पहुंच गए। ये जगह हरिद्वार के मुकाबले थोड़ी छोटी है, इसलिए यहाँ पर हरिद्वार की तरह अधिक चहल पहल नहीं है, अधिक रौनक नहीं है। यहाँ का माहौल, एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट शांति प्रदान करने वाला लगा, पीसफुल लगा। हम राम झूले पर चलकर एक ओर से दूसरी ओर आने लगे। यह झूला तो सचमुच बहुत बड़ा है। सैकड़ों बंदर इस पर घूमते रहते हैं। इसके नीचे से गंगा नदी धीरे धीरे बहती है, लेकिन लगती बहुत विशाल है। यहाँ अनेक आश्रम, तपोवन बने हैं, जिनमें लोग ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं तथा योग करते दिखाई देते हैं। योग का अर्थ है परमात्मा के साथ एकाकार होना। यहाँ के स्वर्ग आश्रम तथा गीता भवन में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए हैं और उनके बीच क्रम से कोई कहानी कहती अनेक मूर्तियां स्थापित की गई हैं और उनके बीच ऑर्डरली मैनर से या ऑर्डर सीक्वेंस से कोई कहानी कहती अनेक मूर्तियां एस्टैब्लिश्ड की गई हैं।
यहाँ आकर तो मन करता है कि काश हमारा घर भी यहीं कहीं होता। दोपहर का भोजन करने के बाद हम लक्ष्मण झूला देखने गए। ये राम झूले से थोड़ा तंग व छोटा है, थोड़ा नैरो तथा स्मॉल है। सारा दिन यहाँ बिताकर हम हरिद्वार लौट आए। अब हम पढ़ेंगे दिनांक 12 मई 2016 को कार्तिक ने अपनी डायरी में क्या लिखा। कार्तिक ने लिखा, हम कल की अपेक्षा थोड़ा और जल्दी उठे। कल की तुलना में कंपैरेटिवली थोड़ा और जल्दी उठे। पापा बोले, आज हम नीलकंठ जाएंगे, जल्दी से तैयार हो लो। बबली बोली, पापा नीलकंठ कहाँ है? तब पापा ने बताया कि ऋषिकेश में दिखे पहाड़ के पीछे नीलकंठ नामक स्थान है। उस स्थान पर भगवान शिव ने तपस्या की थी, साधना की थी। हम तैयार हो चुके थे, तभी पापा एक टैक्सी ले आए। हम उसमें बैठकर बहुत खुश हुए। टैक्सी वाले ने बताया कि नीलकंठ तो ऋषिकेश से भी 15-20 किलोमीटर ऊपर है। लगभग 3 घंटे में हम वहाँ पहुँच गए। लेकिन रास्ते में जो कुछ दिखा वह तो बहुत ही मज़ेदार था। छोटे छोटे गांव, सीढ़ी नुमा खेतों में काम करते लोग। सीढ़ी नुमा क्या होता है? सीढ़ी जैसा, शेप्ड लाइक ए फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, जिसे हम ग्रेजुएटेड टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं। तो सीढ़ियों के जैसे खेतों में काम करते लोग, झरझर बहते झरने, वाटरफॉल्स और ऊंचे ऊंचे पहाड़, सब कुछ सपने के समान था, जैसे कि कोई ड्रीम हो। तभी हम नीलकंठ मंदिर के पास पहुंचे। आसपास बनी छोटी छोटी दुकानों से हमने प्रसाद लिया और मंदिर में चले गए। मंदिर बहुत प्राचीन था, पुराना था, एंशिएंट था। वहाँ स्थापित एक वृक्ष तो माना जाता है कि हजारों वर्षों से यहीं खड़ा है। हमने पूजा अर्चना की और बाहर आकर पहाड़ पर बने एक ढाबे पर खाना खाया। यहाँ काम करते लोग भी पहाड़ी थे, जो बहुत प्यार से हमारी आवभगत कर रहे थे। आवभगत का अर्थ है स्वागत, सत्कार, वार्म वेलकम। सारा दिन हम एक झरने के पास बैठे रहे। रह रहकर पानी की बौछारें, उड़ते हुए पानी की फुहार या छींटे कह लीजिए, द शॉवर्स हमारे चेहरे पर लग रही थी, जिनसे हमारी थकावट एकदम मिट गई। शाम को लगभग 5 बजे हम वहाँ से चल पड़े। उत्तराखंड में यही हमारा अंतिम दिन था। लेकिन इन 3 दिनों में हमने बहुत मज़े किए और बहुत कुछ सीखा। 8 बजे तक हम धर्मशाला में लौट आए और वापस अपने घर चलने की तैयारी करने लगे। रात 11 बजे हमारी बस थी, जिससे हम वापस दिल्ली लौटने वाले थे। तो अब हम समझेंगे पाठ का उद्देश्य। इस पाठ का उद्देश्य है डायरी लेखन सीखना तथा अपने देश के विविध स्थानों का परिचय प्राप्त करना, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, भोजन आदि के विषय में जानना, महानगरीय वातावरण से दूर कुछ समय प्रकृति के निकट व्यतीत करने का सुख समझ पाना, अपने देश की अनेकता में एकता का ज्ञान प्राप्त करना, दैनिक जीवन की
एक रास्ता भंग होने पर मन में जन्मे उत्साह और प्रसन्नता का अनुभव करना। इस तरह से हमने पढ़ा पाठ वे 3 दिन। धन्यवाद।